हाजात की बराबरी के लिए, मरहूमीन की मगफिरत के लिए बुलंदतर सलावात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अस्सय्यिदिल औहद वन्नूरिल मुजस्सद मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला इमामिना व साहिबिना व क़ाइदिना बक़ियतिल्लाहि फ़ी ज़मानिना रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा मौलाना हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बअदु फमिन कलामिल्लाहि अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलवा। नारे तकबीर। सारे मिलकर बुलंद आवाज में जिक्र शुरू है। आप भी सब बोलें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों पर लानत, बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अहबाब गिरामी, तबर्रुकन मेरी हाज़िरी है। मैंने एक और जगह पे पहुंचना है। अभी कहीं से पहुंचा और फिर फौरी एक जगह हाजिर होना है। चंद जुमले, चंद सातों के लिए आपको, चंद लहज़ों के लिए आपको ज़हमत देना चाहता हूं। अगर आप मुतवज्जे हैं तो इंशाअल्लाह अपनी तवज्जो को मज़ीद बेहतर बनाते हुए मिल के बुलंदतर सलावात पढ़ें। अल्लाह अहबाब गिरामी, आज की ये मजलिस अज़ा जिस हस्ती की याद में मुनअक़िद की जा रही है, उस हस्ती को मादर वफा कहा जाता है। तवज्जो है ना आपकी? अहबाब गिरामी, जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिद्दीक़े कुबरा के इंतकाल और शहादत के बाद, सैयदा की शहादत के कुछ अरसे के बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई जनाब अकील से मशवरा किया। तवज्जो है आपकी? जनाब अकील से मशवरा किया कि मुझे ऐसा खानदान बताओ जो बहादुरी और वफा में अपनी मिसाल आप हो। मौला अमीरुल मोमिनीन खुद जानते थे, लेकिन इस अमल के जरिए अपने चाहने वालों को तवज्जो दिला रहे थे कि कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में कोई भी मैदान हो, उस मैदान में
उसके स्पेशलिस्ट की जानिब रुजू किया जाना चाहिए। चूंकि जनाब अकील माहिरुल अंसाब थे और वो तमाम खानदानों का बायोडेटा जानते थे, बस जनाब अकील से मशवरा किया और जनाब अकील ने खानदाने बनी किलाब का जिक्र किया। तवज्जो फरमाइएगा। बस खानदाने बनी किलाब के सरदार जनाब हज़ाम के यहाँ अमीरुल मोमिनीन के रिश्ते का पैगाम लेके जनाब अकील हाजिर हुए और उन्होंने बड़े फख्र के साथ सआदतमंदी समझते हुए इस रिश्ते को कबूल किया। तवज्जो फरमाइएगा कि रिवायतें ये बताती हैं जब जनाब उम्मुल बनीन खाने हजरत अमीरुल मोमिनीन में तशरीफ लाईं दुल्हन बन के, तो उन्होंने मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन की दहलीज पे कदम नहीं रखा, बल्कि झुक के दहलीज इमामत व विलायत का बोसा लिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि जिस मालिक ने हसनैन शरीफैन की खिदमत का मौका नसीब फरमाया। अहबाब गिरामी, यकीनन इसलिए शादी के हवाले से इसलिए भी मशवरा किया जा रहा था कि जैसी माँ होती है वो वैसी औलाद जनती है। मैं कह दूं कि अगर माँ फातिमा ज़हरा जैसी हो तो बेटे हसन और हुसैन होते हैं, माँ उम्मुल बनीन जैसी हो तो बेटा अब्बास होता है। अहबाब गिरामी कद्र, बस चंद के चंद जुमले के जनाबे फातिमा किलाबिया, नाम असल में फातिमा, किलाबिया खानदान बनी किलाब की वजह से निस्बत रखता है। रिवायतें बताती हैं ये बीबी इताअत और वफा में आला तरीन मंजिल पर फाइज थी, यही वजह है। रिवायतें बताती हैं, और ये जुमला चंद रोज पहले आयतुल्लाह हाफिज बशीर हुसैन नजफी मुद्दजिल्लुहुल आली ने भी बयान फरमाया कि हसनैन शरीफैन एक मर्तबा मरीज हुए और मौला अमीरुल मोमिनीन की चाहत पर जनाब उम्मुल बनीन बीबी ने हसनैन शरीफैन की खूब खिदमत की, और जब दोनों जन्नत के सरदारों को शिफायाबी नसीब हुई, खुश होके आका अमीरुल मोमिनीन ने जनाब फातिमा किलाबिया को फरमाया कि बताइए मैं आपको इस खिदमत के सिले में क्या इनाम दूं। तवज्जो, इस खिदमत के सिले में मैं आपको क्या इनाम दूं। रिवायतें बताती हैं कि जनाब फातिमा किलाबिया ने सर झुकाया और बड़े अदब से अर्ज की, या अमीर अल मोमिनीन, अगर आप इस खिदमत के सिले में मुझे कोई इनाम देना चाहते हैं तो वो इनाम ये है कि मुझे फातिमा कह के न बुलाया करें, इसलिए कि जब आप फातिमा बुलाते हैं, हसनैन की माँ का नाम फातिमा था। अल्लाह अकबर, जब आप मुझे इस नाम से पुकारते हैं तो इन सरदारों को अपनी माँ याद आती। अल्लाह अकबर, यानी इताअत की ये मंजिल, और अल्लाह ने ये सिला अता फरमाया कि फिर अब्बास दिलावर जैसा बेटा अता फरमाया। वैसे तो 4 बेटे दिए और चारों बेटे जर्री, बहादुर और बावफा थे, लेकिन अब्बास तो उस हस्ती का नाम है कि अगर हुसैन आफताब इमामत है तो अब्बास कमर इमामत नजर आता है। हुसैन अगर कुरान इमामत है तो जनाब अब्बास सहीफे वफा नजर आता है। जरा मिल के दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मेरे मौला अबुल फजल अब्बास ने वफा की उम्दा तरीन मिसालें कायम फरमाई, और अगर वफा को जिस्म की शक्ल दी जाए तो अब्बास नजर आता है। उलमा फरमाते हैं कि अगर मेरे मौला अबुल फजल अब्बास इस कायनात में तशरीफ न लाते तो गोया लफ्ज वफा डिक्शनरी में खाली रह जाता, और इस वफा का कोई मिसदाक इस दुनिया में मौजूद उस दर्जे तक न होता जिस दर्जे पर अतम पर फायज सरकार बाबुल हवाइज नजर आते हैं। अहबाब गिरामी, खुदा इंशाअल्लाह जनाब अबुल फजल अब्बास के सदके, इस बाबुल हवाइज के सदके हर बे औलाद को साहिब औलाद फरमाए। अब्बास तेरी इताअत का क्या कहना, अब्बास तेरी वफा का क्या कहना,
अगर कोई मुझसे पूछे कि अब्बास की जिंदगी को एक लफ्ज में और एक जुमले में बयान करो तो मैं यूं कहूंगा, हुसैन से हुसैन तक। और इस जुमले का बैकग्राउंड है इसलिए कि अब्बास उस हस्ती का नाम है जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब पहली बार दुनिया में आके आंख खोली तो भी दामन हुसैन का था, और जब शहादत पाके आंख बंद की तब भी दामन हुसैन का था। अल्लाह अकबर। अब्बास दिलावर, अल्लाह ने भी कोई ऐसा निजाम बनाया कि जब कायनात में तशरीफ लाए, अगरचे कई सालों का फर्क है, लेकिन हुसैन अगर 3 शाबान को तशरीफ ला रहे हैं तो अब्बास 2 को नहीं आए, अब्बास यकम को नहीं आए। अब्बास ने आने में भी तरतीब को मुलाहिजा रखा। हुसैन 3 को चले, हुसैन 3 को आए तो अब्बास 4 को तशरीफ ला रहे हैं। जरा मिलके दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अहबाब गिरामी कद्र, रिवायतें बताती हैं कि जब जवानी की मंजिल में सरकार वफा अबुल फजल अब्बास और शहजादा हुस्न जमाल शहजादा अली अकबर मदीने की गलियों में चलते थे तो लोग अपने कारोबार हयात को छोड़कर आ जाते थे मदीने की गलियों में और एक दूसरे को बुलाते थे और कहते थे, जिस किसी ने अली की जवानी देखनी हो और नबी की जवानी देखनी हो वो मदीने में आ जाए, इसलिए कि नबी की शक्ल में अली अकबर आ रहा है, अली की शक्ल में अबुल फजल अब्बास आ रहा है। अब्बास ताजदारे वफा अर्जुमंद हैं, इतने बड़े आबिद के खुदा को पसंद हैं, पंजे अलम पे नस्ब हैं, दुनिया ये देख ले गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद। अगर करबला के शहीदों का सरदार हुसैन इब्ने अली है, करबला में राहियान हक का सरदार, करबला में काफिले हुसैनियत का सरदार हुसैन इब्ने अली है, तो उसी लश्कर के कमांडर को अब्बास इब्ने अली कहते हैं, अब्बास अबुल फजल कहते हैं कि जो 72 या 120 के लश्कर को, जो मामूली तरीन नफरी को सारा दिन यजीदी लश्कर से लड़ाए और मरने के बावजूद फतह का सेहरा अपने सर बांधे, उसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। शहादत। अल्लाह अकबर। वो अबुल फजल अब्बास जो मुजस्मे इताअत हैं, जो पैकरे वफा हैं, अहबाब गिरामी हम वहां तक सोच नहीं सकते जहां अबुल फजल अब्बास इमामत और हुसैनियत की इताअत करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा ये गलत इल्जाम है, ये गलत है कि कोई कहे अब्बास अबुल फजल करबला में कह रहे थे जे ना ही लड़नी जंग करबल दी, मैं को क्यों जर्नैल बनाई ना, मेरे भाई ऐसे नहीं है। अगर अब्बास जैसा बावफा हुसैन के सामने क्यों करे तो अब्बास नहीं रहता। लिहाजा हमें भी अपनी गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए। हुसैन के सामने गुनाहगार भी क्यों करता नजर नहीं आता, अब्बास तो फिर अब्बास है। अब्बास उस बुलंद बाला हस्ती का नाम है कि हसनैन जैसे बेटों के होते हुए अली अपने रब से जिस बेटे की तमन्ना करे उस तमन्ना को अब्बास कहते हैं। अल्लाह अकबर। और वफा की यूं उम्दा मिसालें मेरे सरकार ने बाबुल हवाइज ने पूरी फरमाई और कायम फरमाई। रिवायतें बताती हैं कि शिमर अमाननामा लाया था सरकार वफा के लिए कि आपको अमान है, आप हुसैन को छोड़कर चले जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन सरकार वफा ने फरमाया, टूटे तेरे भी हाथ और उसके भी हाथ जिसने ये अमाननामा लिखा है। तुम क्या समझते हो कि हम सरदारों की इताअत छोड़कर लाइनों की इताअत कबूल कर ले? मुझे वो जिंदगी कबूल नहीं जो हुसैन के कदमों से दूर होकर गुजारी जाए। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ अहबाब गिरामी कि जो पत्थर पे अलम गाड़े उसे हैदर कहा जाता है और जो पानी पे अलम गाड़े
उसे अब्बास अबुल फजल कहा जाता है। अपने घरों पे सरकार वफा का परचम लगाने वाला और सरकार वफा की गुलामी के दावे पे नाज करने वाला, अपनी इस गुलामी के दावे को सच्चा कर दिखा। जिस तरह अब्बास अबुल फजल जिंदगी के किसी मोड़ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम और इमामत के सामने कोई तकसीर करते हुए नजर नहीं आते। आइए हमें भी सरकार वफा की जिंदगी से यही दर्श लेना चाहिए। जिस तरह सरकार वफा ने ताबेदारी की, हमसे भी जितना हो सकेगा। मौला जब आप बुलाएंगे, मौला जहां आप बुलाएंगे, अपने इन गुलामों को हाजिर पाएंगे। मौला आप मजलिस में बुलाएंगे, हम लब्बैक कहते नजर आएंगे। आप मातम में बुलाएंगे, हम लब्बैक कहते नजर आएंगे। आप मुसल्ला इबादत पर बुलाएंगे, हम लब्बैक कहते नजर आएंगे। अपने अमल और किरदार के साथ हम हुसैनियत से वफा करते नजर आएंगे। बस खत्म कर रहा हूं अपने दो जुमलों को जो अकीदतन अर्ज कर रहा था। अहबाब गिरामी, अगर आपका भी यही इरादा है कि मौला ने फरमाया था ऐसी कौम बनो, जब भी पुकारा जाए तैयार नजर आओ। मौला आप पुकारिए, हम हर मकाम पे आपको लब्बैक कहेंगे। ताबेदार बन के, इताअत गुजार बन के, सरे तस्लीम खम करके हम आपको लब्बैक कहते नजर आएंगे। अगर आपका भी यही इरादा है और यही अज़्म है तो हाथों को बुलंद करें, पूरे जोश और जज्बे ईमानी के साथ मिल के 5 मरतबा पुकारें, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहु अकबर। अहबाब गिरामी, वफा की हद नहीं कर दी कि जब एक बाजू कलम हो गया ना, दायां बाजू सरकार वफा का कलम हो गया। फरमा रहे थे, वल्लाहि इन क़तअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी। खुद अल्लाह की कसम, अगरचे कि तुमने मेरा दायां बाजू कलम कर दिया है, मैं हमेशा दीन की हिमायत, दीन की नुसरत और दीन की मदद करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। आसान नहीं है बाजू कलम हो जाए और फिर भी दीन अहले बैत का नासिर और मददगार बना रहे। रिवायतें बताती हैं, सकीना की प्यास को याद करके बहते हुए दरिया से खाली लौटने वाला अब्बास, वो जो सकीना की मशक को पानी से पुर करके लाया था, एक मर्तबा दायां बाजू कलम हुआ, जल्दी से मशक का तस्मा बाएं बाजू में डाला। अब आगे जो बढ़े, रिवायत बताती है एक कमीना जो छुपा हुआ था उसने वार किया, मेरे मौला का बायां बाजू भी कलम हुआ। लेकिन मौला को अपने बाजुओं की परवाह नहीं, चाहते थे कि पानी खेमों तक पहुंच जाए। मशक का तस्मा मुंह में डाला, है अब्बास तेरी वफा पे कुर्बान, तेरी माँ उम्मुल बनीन ने कैसी तेरी तरबियत की थी। 4000 कमाने कड़की, उनका निशाना था अकेला अब्बास, और उनका निशाना था जहां अब्बास को निशाना बना रहे थे वहीं सकीना की मशक को निशाना बना रहे थे। इसलिए कि उमर इब्न साद ने ऐलान किया था, सादात के खेमों तक पानी का एक कतरा भी न पहुंचे। रिवायत कहती है, इतनी मजबूरी में भी उम्मुल बनीन का चांद सकीना की मशक के आगे झुक जाता ताकि तीर मुझे लग जाए, सकीना की मशक सलामत रहे। अजरुकुम अल्लाह। आज भी जाके देखो करबला, जहां मेरे मौला का अलम है वहीं अब्बास की मशक भी साथ में बंधी हुई नजर आती है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों तीर लगते रहे, एक तीर आया जो सीधा सकीना की मशक में लगा, उधर पानी बहने लगा, उधर गाजी की आंख से आंसू जारी हुए। ए सकीना, तेरा चाचा वादा पूरा न कर सका। रिवायत कहती अब एक और तीर आया जो सीधा मेरे मौला की आंख में लगा।
मैं कुर्बान जाऊं। रोने वालों आओ सलाम मोहब्बत पेश करें सरकार वफा को। अगर हमें कांटा चुभे, अगर हमें सुई लगे, हम हाथों के जरिए निकालते हैं। ये उसकी आंख में तीर लगा है जिसके दोनों बाजू नहीं है। कई बार सर को झटका ताकि तीर निकले, लेकिन तीर की अनी मुड़ी हुई थी। रिवायत कहती है जब तीर नहीं निकला, मौला ने सर झुकाया ताकि घुटनों को मिला कर तीर निकाले। उधर गाजी ने सर नीचे किया, उधर जालिम ने लोहे का वजनी गुरज उठाया और गाजी के सर पे इस जोर से वार किया, मेरे मौला का सर कई हिस्सों में तकसीम हुआ। अब वो वक्त है कि उम्मुल बनीन का चांद जीन छोड़े। अजरुकुम अल्लाह। अब जब जीन छोड़ने का वक्त आता है, कोई भी जवान जीन से जमीन पे आए अपने हाथों का सहारा लेता है ना। मेरे मौला अब्बास एक वाइस के ख्वाब में आए थे और फरमाया था मेरी मुसीबत अज़ादारों को क्यों नहीं सुनाता। मेरी मुसीबत ये है हर सवार अपने हाथों का सहारा लेता है। जब मैंने जीन छोड़ी थी मेरे हाथ कलम हो चुके थे, मेरे सीने में तीर लगे हुए, ओ मेरे सीने में तीर लगे हुए थे। ए उम्मुल बनीन तुझे भी सलाम, तूने अब्बास से बावफा जैसे बेटे इस्लाम पे कुर्बान किए। रिवायतें बताती हैं जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जाती थी, 4 कब्रों के निशान बनाती थी, उन कब्रों पे अपने बेटों के नाम लिखती थी। हुसैन को याद करके बैन करके रोती थी और कभी कहती थी मो मदीने के लोगों, मुझे आज के बाद उम्मुल बनीन न कहना। ये वही बीबी है जो अली को कहती थी मुझे फातिमा न कहना। इन बच्चों को माँ याद आती है। अब जब उम्मुल बनीन के नाम से शोहरत पाई, कह रही थी मुझे उम्मुल बनीन न कहा करो। उम्मुल बनीन का मतलब होता है बेटों की माँ। वो मेरे 4 बेटे थे, वो चारों करबला में मारे गए।